बेगम, बेगम, क्या बात है? नहीं, आप हमें बताइए ना, बात क्या है? आखिर चाहती क्या है आप? इस घर की खुशहाली नहीं देखी जा रही है आपसे? नहीं, फिर क्यों बार बार आप उस लड़की को वापस इस घर में लाने की कोशिश कर रही हैं? जब आप जानती हैं कि आपका बेटा उससे दूर रहना चाहता है, तो क्यों बार बार ज़ारा को इस घर में लाने की कोशिश कर रही हैं आप? लगता है आप भूल गई हैं कि कबीर आपका बेटा है। उसकी परवाह नहीं है आपको, बस उस लड़की की जाप जपती रही आप। देखिए, आपको ये ज़ारा ज़ारा का ड्रामा बंद करना होगा बेगम। हम आपसे कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पर चढ़ जाएं। आप क्या कह रहे हैं? हमें अम्मी, अम्मी बैठी, आइए। इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है अब्बू, ये सब कुछ हमने किया है। ज़ारा हमें मार्केट में मिली थी तो हमने उसे अम्मी की तबीयत के बारे में बताया और वो परेशान हो गई, अम्मी से मिलने की बात करने लगी, तो हमने उसकी मदद की अम्मी से मिलने में। बस इतना ही हुआ था क्या काशा? उन्हें ये नहीं बताओगे कि ज़ारा की तुमने मदद की और उसकी वजह से हमसे झूठ बोला? घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी ताकि वो इस घर में घुस सके, अम्मी से मिल सके, ये सच्चाई तुम नहीं बताओगे अब्बू को, है ना? अच्छा, तो ये सब हो रहा है। वाह, बड़े नुकीले खंजर हमारे ही पीठ पीछे खोपे जा रहे हैं हमें पता करने। आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए। खबरदार, जो उस जिद्दी लड़की का कदम भी पड़ा इस घर में, कदम तो क्या उसका साया तक नहीं देखना चाहते हैं। सहरून, हबीबा, मुराद, जमाल, आप सब एक बात अपने जहन में उतार लीजिए। ज़ारा बीबी वो इस घर में कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। खुदा ना खास्ता दिख गई तो हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि हमारा गुस्सा आपसे आपकी नौकरी छीन लेगा। जाइए। जीनत, हम चाहते हैं कि वो लड़की कभी भी तुम्हारी अम्मी से नहीं मिले। कबीर उससे दूर रहना चाहता है और उसे दूर रखने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ज़ारा तो क्या, हम उसका एहसास तक कभी तक नहीं पहुंचने देना चाहते। सप्पी, हमारी तस्वीर टूट गई। आपकी तस्वीर टूट गई? कोई बात नहीं, हम आपके लिए नई तस्वीर लेकर आएंगे। वाओ, पर थोड़ा जल्दी ले आना क्योंकि हमें रात भर दुआ करनी है, तो ही हमारी दुआ कबूल होगी ना। मैडम, क्या दुआ करनी है आपको? हम अपने दोस्त अमान को मिस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे मिलने आए और हम खूब मस्ती करें। मैंने उसे फोन भी किया था, उसने कहा हमसे, उसकी अम्मी ने कहा हम उसे बात ना करें, और उसकी दादी ने भी कहा था कि अम्मी की बात तो माननी चाहिए। तो अम्मी की बात तो माननी चाहिए ना। तो क्या वो हमसे कभी नहीं बात करेगा? अगर हमारी नुस्सू सच्चे दिल से दुआ करेगी ना तो अल्लाह जरूर सुनेंगे। और हम हमारी नुस्सू से वादा करते हैं कि ईद का जश्न नुस्सू अपने दोस्त के साथ मनाएगी। यस। एक मिनट, तुमने नुस्सू को प्रॉमिस किया, इसका मतलब अहमद फैमिली में सुलह हो गई है। हुआ क्या, बताओ तो सही। ज़ारा, बाहर निकलो। ज़ारा। जीनत, तुम यहाँ और इस तरह से ऊंची आवाज में बात क्यों कर रही हो तुम? अरे तुम इंसान हो कि कोई बला? बिना इजाजत के हमारे घर में कभी भी घुसी चली आती हो। तुम्हारी वजह से हमारे घर में सुकून में आग लगी है। ज़ारा, कुछ तो शर्म करो। हमारी बेटी तुम्हारे घर के सुकून को आग लगाने की बजाय बहाल करने गई थी। जीनत, नाक से बात करना बंद करो बड़ी भी। तुम्हारी बेटी हमारे घर में जबरदस्ती घुसी चली आ रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। जीनत भाभी,
इज्जत के दायरे में रहकर बात करिए। आप और तुम का फर्क भूल गई हैं क्या? हम आपके सामने खड़े हैं, हमसे बात करिए। तुमसे क्या बात करें? तुमने कहने या सुनने के लिए कुछ छोड़ा है? या अल्लाह, अब तो आप ही जानते हैं कि अहमद खानदान को इसके साय से कब छुटकारा मिलेगा। हमारी अम्मी को बरगलाकर चोरी छिपे घर में घुसी उनकी तबीयत जानने के लिए। ये बात अब्बू को पता चल गई है सारा, और तुम जानती हो उनका गुस्सा। तुम्हारी वजह से आज उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ है। बार बार बेशर्मों की तरह घर में घुसने की वजह से आज अब्बू ने अपने वफादार नौकरों को भी नौकरी से निकालने देने की हिदायत दी है सारा। तुम्हारे बारे में नहीं, कबीर के बारे में तो सोचो। तुम क्या कबीर के बारे में सोचोगी? कबीर की जिंदगी तो तुमने पहले से ही जहन्नुम बना के रखी हुई है। बेगैरती की भी हद होती है सारा। बिना इजाजत के तो अल्लाह के घर भी नहीं जाया जाता, मगर तुम बिन बुलाए हमारे घर में मुंह उठाकर कभी भी चली आती हो। अभी माना आप उस घर की बहू हैं, लेकिन हम उस घर की बेटी हैं। एक बेटी होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। अगर तुम उस घर की बेटी हो तो हम भी उस घर की बहू हैं, और आज के बाद हमारा पूरा ध्यान हमारे घर के पहरे पर रहेगा। ना तुम अंदर आने की कोशिश कर पाओगी, ना अम्मी बाहर जा सकेंगी। हम भी देखते हैं कि हमारे रहते हुए तुम बेटी होने का फर्ज कैसे अदा करती हो। आप लोग जानते हैं ना जीनत भाभी की आदत हमेशा से वो ऐसी ही हैं, कुछ भी बोल देती हैं। अब्बा, इतना मत सोचिए इस बारे में, लीजिए। आप उस घर की बेटी बनकर कब तक अपने फर्ज अदा करती रहेंगी बेटा? और हमने आपको उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक बार जाने की इजाजत दी थी। बार बार वहां जाकर अपने आप की बेइज्जती कराना, अपने आप को जलील करवाना हमें मंजूर नहीं है। अब यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अभी के अभी खत्म होना चाहिए काजी साहब, अभी के अभी। क्यों नहीं समझती हूँ कि तुम्हारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। फूफी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें बार बार उस घर में जाकर अपनी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात कबीर की, भूल जाओ उसको। सारा बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी काउंसलिंग मुझे वापस शुरू करनी पड़ेगी। कबीर ने तुम्हारे दिमाग में घर बना लिया है, इसीलिए तुम उसे और उसके घर वालों को भूल नहीं पा रही हो। लेकिन ज़रा एक बात समझ लो, इससे सिर्फ तुम्हें दुख मिलेगा और तकलीफ, और कुछ नहीं। कितनी गजब की बात है। हमारे अपने ही घर वाले हमें समझ नहीं पा रहे हैं। हम नहीं हैं कबीर की तरह कि किसी का दिल तोड़कर हम अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएं। कबीर ने हमसे एक बहू होने का हक छीन लिया है, ठीक है, हमने मान ली वो बात, लेकिन हम उस घर की बेटी भी तो है ना। बाकी सबसे रिश्ते कैसे खत्म कर दें? एहसास भी तो कोई चीज होती है अम्मा। अब एहसास के रिश्ते भी होते हैं ना। अभी नुस्सू अमान को याद कर रही थी, वहां अलीना अजरा को याद कर रही होगी। अम्मा, आप, मामी जान और अम्मी, आप तीनों आपस में कितना घुल मिल गए हैं। आप तीनों की आपस में इतनी बनती है। ये एहसास का रिश्ता ही है ना। और कबीर और हम एक दूसरे से अलग हुए हैं। घरानों का रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है, उनके बीच मोहब्बत, इंसानियत और एहसास रह ही जाता है ना, और वो रहना भी चाहिए। अब्बा, कबीर ने जो कुछ भी किया वो उसका ईमान है, और हमें इस बात का फैज़ है। अम्मी जानती हैं कि
कबीर और हमारा खुला हो चुका है, लेकिन तब भी वो हमसे रिश्ता नहीं खत्म कर रही हैं, वो ये सब कर रही हैं। हम उनसे रिश्ता कैसे खत्म करते हैं अब्बा? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हम उस घर का एक अहम हिस्सा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ईद वाले दिन उस घर में उदासी का बसेरा हो। अब्बा, लेकिन अगर आपको हमारी ख्वाहिश गलत लग रही है, अगर आपको बुरा लग रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कबीर और अम्मी के बीच सुलह नहीं करवाएंगे। नहीं बेटा, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो लोग दो लोगों के बीच में सुलह करवाते हैं ना, अल्लाह उन्हें नेकी करार देते हैं। आप आयशा बहन और कबीर के बीच में जरूर सुलह करवाइए बेटा। अल्लाह आपको कामयाबी बख्शे।